1,00,000 का लोन लिया था लेकिन देना पड़ा 1,60,000। गलती क्या हुई? पर्सनल लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड लोन लिया था? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सस्ता पड़ता है और आपको कब कौन सा लोन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। कानपुर बेस्ड मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। पिछले 7 सालों से मैं लोगों की पर्सनल फाइनेंस में हेल्प कर रहा हूं। अब तक 150 से ज़्यादा फैमिली को हमने सिक्योर कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि आखिर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में क्या अंतर है, कौन सस्ता पड़ता है और सबसे बड़ी गलती लोग आखिर करते कहाँ हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। अब सबसे पहले हम बेसिक चीजों पर बात करते हैं कि आखिर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, पर्सनल लोन आपकी सैलरी या आपके इनकम के बिहाफ पर दिया जाना वाला एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें नॉर्मली 10% से 14% तक आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज दर लगती है। इसका जो पेमेंट टर्म होता है नॉर्मली 5 से 7 साल के आसपास होता है। उतने साल में आप इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। पर्सनल लोन आपको बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से दिया जाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड लोन भी ज्यादातर बैंकें ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये जो है एक लिमिट के ऊपर काम करता है। आपने किस तरीके से कंपनी को पिछले लोन भुगतान किए हैं, उस हिसाब से आपका सिविल स्कोर स्ट्रांग होता है और उस हिसाब से अलग अलग बैंकें और संस्थाएं आपको एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट प्रोवाइड करती हैं। उस लिमिट के आधार पर ये आपको लोन दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड लोन में नॉर्मली 18% से 36% तक सालाना इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है। अब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट रेट का। पर्सनल लोन में कम ब्याज दर लगती है, लोन सस्ता पड़ता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन में इंटरेस्ट हायर रहता है, इस वजह से लोन यहाँ पर महंगा पड़ता है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या हमको क्रेडिट कार्ड लोन नहीं लेना चाहिए? तो एक्चुअल में दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कब आपके लिए पर्सनल लोन फायदेमंद हो सकता है और कब आपके लिए क्रेडिट कार्ड लोन फायदेमंद हो सकता है। एक्चुअल में दोस्तों होता ये कि क्रेडिट कार्ड से जो लोन होता है बहुत आसानी से या कहें इंस्टेंट आपको मिल जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस ट्रैप से कैसे बचना है, कैसे आप कम इंटरेस्ट में यहाँ पर ब्याज ले सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। अब एक रियल एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कितना आपको ब्याज देना पड़ सकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने 1,00,000 रुपए पर्सनल लोन लिया हुआ है, 12% वो ब्याज दे रहे हैं, तो हम मानते हैं कि लगभग उनको एक साल में 1,12,000 से 1,15,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 का क्रेडिट कार्ड लोन लेता है और हम मानते हैं कि करीब 30% का उनको इंटरेस्ट लग रहा है क्रेडिट कार्ड लोन पर, तो एक साल में लगभग उनको 1,30,000 से लेकर के 1,60,000 रुपए तक पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड लोन में कई तरह की पेनाल्टी लगती है, कई तरह के चार्जेस लगते हैं जो कि हिडन होते हैं, आपको अभी पता नहीं चलेंगे। इस वजह से क्रेडिट कार्ड का लोन काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड में कौन से ऐसे चार्जेस होते हैं जो हिडन होते हैं, जो आपको पता नहीं चलेंगे। जब आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे तब आपके ऊपर वो अप्लाई होंगे। तो पहला जो होता है वो हाई प्रोसेसिंग फी। पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फी बहुत हाई होती है, जिसके कारण आपको यहाँ पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड लोन में कई तरह की पेनाल्टी और कई तरह के हिडन चार्जेस लगते हैं, जिसके कारण ये लोन काफी महंगा हो जाता है। तीसरा, क्रेडिट कार्ड
कार्ड लोन में अगर कई बार आप ईएमआई समय से नहीं दे पाते तो यहाँ पर लेट पेमेंट के रूप में चार्जेस बहुत हाई लगते हैं, जिसके कारण बहुत तेजी से यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मेन 3 चीजें होती हैं जो कि क्रेडिट कार्ड में बहुत हाई होती हैं। और एक कोटेशन आपने सुना होगा कि कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है, जो इसको समझता है वो इससे अच्छा खासा पैसा कमाता है, और जिसको नहीं समझता है वो कंपाउंडिंग के रूप में लाखों रुपए अपना गवा देता है। तो लोन में एक्चुअल में यही होता है, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड लोन में यहाँ पर कोई ईएमआई मिस हुई तो कई तरह के चार्जेस वगैरह लगा के कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा आपका ब्याज यहाँ पर बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर कब कौन सा लोन हमको लेना चाहिए, पर्सनल लोन कब सही है और क्रेडिट कार्ड लोन कब सही है। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एसेट वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे कि गाड़ी खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, या कुछ भी जरूरी काम है, यानी 4-5 साल का आपके पास समय है, लॉन्ग टर्म विजन से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन में आपको जो लोन अमाउंट होता है काफी ज्यादा मिल जाता है, एक फिक्स्ड ईएमआई आपकी बन जाती है और लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होती है। वहीं पर क्रेडिट कार्ड जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इंस्टेंट के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है। जब आपको लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इंस्टेंट आपको पैसा चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से 6 महीने की अवधि का ही होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा का अगर आप समय का लेंगे तो यहाँ पर चार्जेस और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेते समय ये माइंड में जरूर रखना कि जल्द से जल्द उस लोन को आपको क्लोज करना है, कहीं से भी आपको पैसे व्यवस्था करके लोन क्लोज करना है, इमरजेंसी में आप काम चला सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, खासतौर पर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना कि आपकी शॉर्ट टर्म की जरूरत है या लॉन्ग टर्म की जरूरत है, उसी हिसाब से आप लेना। और एक बार अलग अलग बैंक में अलग अलग एनबीएफसी के साथ उनके इंटरेस्ट रेट और जो चार्जेस लगते हैं वो कंपेयर जरूर कर लेना, ताकि आपके ऊपर ज्यादा पेनल्टी, ज्यादा चार्जेस वगैरह लगने ना पाए। अगर आप ये सब रिसर्च नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, बिना किसी झंझट के घर बैठे आपको लोन मिल जाए, तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया के सभी बैंक अवेलेबल है। आपकी लोकेशन, आपकी सैलरी के हिसाब से जो भी बेस्ट होगा वहां पर हमको क्रेडिट कार्ड और लोन दिलवा देंगे। तो अंत में वीडियो को एक बार मैं समराइज कर देता हूं। पर्सनल लोन सस्ता होता है, लेकिन 4-5 दिन, हफ्ते भर का समय लगता है पर्सनल लोन मिलने में। वहीं पर क्रेडिट कार्ड लोन में इंस्टेंट आपको पैसा मिल जाता है, बट ब्याज यहाँ पर ज्यादा होता है। तो जरूरत के हिसाब से इसको आप यूज करें। अगर आप स्मार्टली क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छी सेविंग भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के रिवार्ड पॉइंट, कई तरह के कैशबैक भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना चाहें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जुड़ करके आप पर्सनल फाइनेंस की सारी अपडेट पा सकते हैं और हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।